तो पहला वाला जो प्रश्न है वो है नंबर 1, भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन से बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? अगर भारत में कोई नया राज्य का निर्माण करना है तो संसद में जो वोटिंग कराई जाती है उसमें किस तरीके के बहुमत की आवश्यकता होती है? कई सारे बहुमत होते हैं, 2/3, 3/4, साधारण बहुमत, इस तरीके के बहुमत होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। अगर हमें भारत में नए राज्य का निर्माण करना है तो हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी अगर आप कोई जीके जीएस की परीक्षा देंगे तो उसमें भी ये काम आने वाला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत क्या होता है? नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। अगर मान लीजिए कि नए राज्यों का निर्माण करना है या सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है? इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। 368 के तहत इसको क्या है? संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, बल्कि क्या होता है? ये एक साधारण बहुमत के तहत किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसका दायरा व्यापक है? तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से किसका दायरा व्यापक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण क्या होती है? एक संपूर्ण प्रणाली होती है जिसके अंदर आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षा दोनों शामिल होते हैं, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र और दायरा जो है वो क्या होता है? सबसे विस्तृत होता है। तो इसका सही आंसर था आंतरिक नियंत्रण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के अनुच्छेद 371 ए किस राज्य के लिए विशेष दर्जे से संबंधित है? तो यहाँ पर बात कर रहा है कि 371 ए है, वो कौन से राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? देखिए हमारे भारत के अंदर कई सारे राज्यों के लिए क्या है, विशेष दर्जे की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो संविधान के भाग 21 में अस्थाई और विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 ए जो है वो क्या करता है? नागालैंड राज्य को उसकी धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं और भूमि अधिकांशों के संरक्षण के लिए विशेष दर्जा प्राप्त करता है, ठीक है? तो 371 ए किसके लिए वो देता है? नागालैंड के लिए देता है। क्या देता है? नागालैंड के लिए किसके आधार पे देता है? उसकी धार्मिक, सामाजिक और प्रथाओं और भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए देता है, ठीक है? साथ ही साथ बात करें तो 371 एफ जो है वो सिक्किम के लिए देता है, 371 बी जो है वो मणिपुर के लिए देता है, वो असम के लिए देता है, और मणिपुर के लिए जो लागू किया जाता है वो होता है 371 सी, ठीक है ना? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, संत सिद्धि चंद्र जैन को किसने नादरे जमा की उपाधि दी थी? संत सिद्धि चंद्र जैन थे और उनके लिए नादरे जमा की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। मुगल बादशाह जो जहांगीर है उसने प्रसिद्ध जैन संत थे एक सिद्धि चंद्र उपाध्याय, जिन्होंने अकबर और जहांगीर दोनों का काल देखा था, ठीक है? दोनों के काल में ये रहे थे कि विद्वता से प्रभावित होकर के, इनके काफी विद्वान थे, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें नादिर ए जमा, अपने समय का दुर्लभ रत्न, जिसका अर्थ होता है अपने समय का दुर्लभ रत्न की उपाधि से नवाजा था, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कौन से का? चौथे का डी हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, संख्या सादृश्यता। ये न्यूमेरिकल एनालॉजी से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 5 है, 5 के बाद क्या लिखा हुआ है? 150 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे समानुपात का चिन्ह है, फिर 8 है, फिर उसके बाद अनुपात, फिर आगे। इसमें इस तरीके का प्रश्न है कि 5 से जिस तरीके से 150 का संबंध बनाया गया है यहाँ पर, वैसे ही 8 का संबंध किससे होगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, देखिए अगर 5 का हम पहले क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं और फिर प्लस का निशान लगाते हैं और फिर 5 का वर्ग करते हैं, 5 का क्यूब हो जाता है 5, 5, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 125, और फिर 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाता है, और 125 और 25 हो जाता है 150, ठीक है? तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रिक ये बनती है कि जो एक संख्या है उस संख्या का क्या करना है, पहले क्यूब करना है और वर्ग करना है, और क्यूब और वर्ग दोनों को करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही सही आएगा, ठीक है? तो सेम वही प्रक्रिया की गई है। 8 का क्यूब किया गया है तो 512 आया है, 8 का स्क्वायर किया गया है तो 64 आया है, जब दोनों को ऐड कर दिया गया है तो 576 आया है, ठीक है? चलिए तो इसका सही जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है 576, ठीक है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बात यहाँ पर की गई है कि महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? एक वृक्ष है महोगनी, और उसकी बात की गई है कि ये कौन से वन प्रदेशों में ज्यादातर पाया जाता है। तो ये वाला जो महोगनी वृक्ष है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में जो विशेष रूप से पाए जाने वाले पेड़ हैं वो होते हैं आपका महोगनी है, आबनूस है और रोजवुड है, जैसे कठोर लकड़ी वाले वृक्ष जो होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या वर्षा वनों की मुख्य विशेषता है, जहां पर वर्षा क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये जो क्षेत्र होता है, ये आपका क्या होता है, 0 डिग्री जो वहाँ पे अक्षांश बना हुआ है,
भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक का ये क्षेत्र है, वहाँ पर होता है और यहाँ पर क्या होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ की एक विशेषता और है कि यहाँ पे क्या होता है दोपहर बाद लगभग ऐसा है डेली सी ही वर्षा होती रहती है। तो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, वो कैसे होते हैं सदाबहार होते हैं या फिर इनको वर्षावन भी कहते हैं। तो महोगनी, आवनूस, रोजवुड ऐसे जो वृक्ष हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई? तो यहाँ पर बिहारी बुलबुल की एक संगीतकार हैं जिनको उपाधि दी गई है। इसका सही उत्तर होता है विद्यापति। मैथिली कोकिला या विद्यापति को उनके मधुर गीतों और पदों के कारण क्या हो गया है? बिहारी बुलबुल या संगीत शिरोमणि के रूप में याद किया जाता है। तो बिहारी बुलबुल जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है? किसे कहा जाता है? विद्यापति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा पुस्तक का शीर्षक क्या है? एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी एक आत्मकथा है और उस आत्मकथा का जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष। ठीक है। वर्ष 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले बचपन बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता हैं कैलाश सत्यार्थी की ये